अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत अहम दिन था और मैं वाकई कहूँ कि तारीख़ी भी दिन था तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख़ का ये ऐसा दिन था जिसको याद रखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख़ में, वो इस लिहाज से कि आज तारीख़ में पहली बार अदालती कार्रवाई जो थी वो बराह रास्त दिखाई गई। यूट्यूब चैनल्स पे, PTV न्यूज़ पे मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको नशर किया, दिखाया, लाइव कवरेज। एक बिल के हवाले से नशरियात जो थी वो लाइव गई। ये बिल क्या है? वैसे तो मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बारहा बता रखे, लेकिन मैं एक शॉर्ट सा इसको दोबारा से बता दूंगी कि क्या ये सारा बिल है और क्यों इस पर इतनी ज़्यादा बहस हो रही है। दूसरा ये कि आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ मोस्टली पोस्ट के ज़रिए अपनी अपडेट्स दे दिया करती हूँ, पोस्ट कर देती रहती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना कई बार मुमकिन नहीं होता कि फ़ौरन वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ। तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया या उसको या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जाके फॉलो कर लें, और जो दोनों के लिंक्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अब नाज़रीन, आज मियाँ इबाद फ़ारूक के बेटे की डेथ हो गई। मैंने इस पर भी डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं दे दूँगी, और मैंने उसमें बताया था कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ। ये बच्चा जो था अपने वालिद की गिरफ्तारी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर। इस हवाले से भी बहुत अहम डिटेल्स मैं अगले चंद ही मिनट में आपको बताने लगी हूँ। उससे पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अभी तक आपने मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में कर लें। और दूसरा ये कि जो वीडियोज़ बनाई जाती हैं ये बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, और ये कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पर यूट्यूब पर भी बहुत करीब हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करें। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आती हूँ सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ, और आज एक प्रेस रिलीज़ भी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। तो इंग्लिश में भी थी वो प्रेस रिलीज़ और उर्दू में भी थी, ये भी पहली बार हुआ। और इन्होंने कल हल्फ लिया जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने। तो उन्होंने अपनी बीवी को अपने साथ खड़ा किया। ये वो बीवी थी जब केसेस चल रहे थे, अदालतों के वो धक्के खा रही थी, मुख्तलिफ बातें हो रही थी, इल्ज़ामात लग रहे थे, और जब वो हल्फ ले रहे थे तो उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि आप मेरे साथ आके ठहरें। लोगों ने बहुत इसको सराहा कि किस तरह से उन्होंने एक खातून को, अपनी बीवी को इज़्ज़त दी है। ये भी बहुत ज़्यादा कल से एक अदालत जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे जो मौजूदा जो हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ैसला किया गया। अब इसमें फुल बेंच था, तमाम जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के। इस फैसले की रोशनी में कमरा नंबर 1 में 5 कैमरे लगा दिए गए, जिनके ज़रिए PTV पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत बराह रास्त दिखाई गई। आप सोच रहे होंगे, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताती चलूँ ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्या है। तो नाज़रीन, पार्लियामेंट ने ये पास किया था जब PDM हुकूमत थी। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्सर सुमोटो लिया करते थे। आपको याद हो तो ये बड़ी पावर एक्सरसाइज की गई थी साकिब निसार साहब की जानिब से। उन्होंने बड़े सुमोटो लिए थे, और मुख्तलिफ जजेस लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो सुमोटो ले। तो ये अब कहा गया है कि ये सिर्फ सुमोटो की जो इख्तियार था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास था, लेकिन अब ये कहा जाता है इस एक्ट में कि अगर सुमोटो लेना भी है तो जो दो मज़ीद जो सीनियर जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे मुशावरत करें और उसके बाद जाके सुमोटो लें। तो इस पर सारी बहस कि ऐसा होना भी चाहिए या सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही पावर है जैसे कि है, या फिर इसमें अमेंडमेंट या सारा प्रोसीजर को तब्दील करके 2 सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद सुमोटो लेना हो। अब 4 कैमरों का रुख बेंच की जानिब और 5वें कैमरे का रोस्ट्रम की जानिब रखा गया, जहाँ पे वकील ठहर के अपने दलाइल पेश कर रहा होता है। कमरा अदालत नंबर 1 में वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी और तमाम नशिस्तें फुल हो गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बराह रास्त कवरेज में खलल से बचने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी। तो ये तो थी आज लाइव कवरेज के हवाले से। दूसरा मैं आपको एक अहम बात भी बताऊँ, सबको मालूम हुआ होगा कि शेख रशीद साहब भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, कल उनको गिरफ़्तार किया गया है। और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल और गाड़ी लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। नाम की तख्ती पर चीफ जस्टिस तक भी नहीं लिखवाया इन्होंने। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा 1800 सीसी आम गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनके लिए घर से सुप्रीम कोर्ट आते हुए रूट भी नहीं लगाया गया, साथ ही जजेस वाली आम सिक्योरिटी ही उन्हें दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा के चैम्बर के बाहर लगी तख्ती पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय सिर्फ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा लिख दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है वो कहते हैं, और इससे कबल ऐसी रवायत नहीं मिलती। कल से जब से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने हल्फ उठाया है उसके बाद से ऐसी चीज़ें हो रही जो पाकिस्तान की तारीख में हुई ही नहीं। और हमारी भी दुआ है कि वो चीज़ें हों जो पाकिस्तान की तारीख में वाकई ना हुई हों, मस्बत चीज़ें हों, जैसे कि अब हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं।
और आपने भी फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। आप क्या जो लाइव कवरेज हुई है उस हवाले से क्या अपनी राय रखते हैं, होनी चाहिए या तमाम कोर्ट्स में इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए कि ऑन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है, कैमरा लगे हों और आप सब बराह रास्त देख रहे हो क्या दलाइल पेश किए जा रहे हैं, क्या जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं। अब दूसरा ये कि इनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और गुलदस्ता भी इनको पेश किया। इन्होंने मुख्तसर एक खताब भी किया। लोग अपने मसाइल हल के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उन्होंने कहा आप इनका ऐसा ख्याल रखें जैसे मेज़बान मेहमान का करता है। आप लोग सबका शुक्रिया। उन्होंने कहा आप लोगों का बहुत सा ताउन चाहिए और उन्होंने कहा मैं आपसे मज़ीद फिर तफसीली भी मिलूँगा। अब इस खबर के बाद मैं आपको बताती हूँ मियाँ इबाद के बेटे के साथ जो हुआ। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ ये भी सुप्रीम कोर्ट की ही रिपोर्ट है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने यह भी कहा कि प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट मुल्क को नुकसान हो, मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इससे मुल्क को नुकसान होता है तो मैं ऐसा इख्तियार नहीं लेना चाहता। उन्होंने ये भी दावा किया, बात की। अच्छा नाज़रीन, अब मियाँ इबाद के हवाले से मुख्तलिफ ट्वीट्स हुए, मुख्तलिफ लोगों ने बातें की कि ये जो मामला हुआ है, और इस वक्त मेरे सामने ये वीडियो आ चुकी है। 9 बजे जनाजा था उनके बेटे का और इतना रश है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप लोग देख पा रहे हों तो ये इस वक्त वहाँ के वो हैं मनाजिर हैं, ये उनके बेटे का जनाजा था। नाज़रीन, एक सारिफ हैं शाकिर अवान, वो कहते हैं कि इबाद फ़ारूक के घर को नो गो एरिया बना दिया गया है, किसी ने वहाँ नहीं जाना। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, मास्क लगाए हुए हैं, खाकी लिबास में मलबूस हैं वो कुछ। इलाका मकीनों के मुताबिक 200 के करीब पुलिस एहलकार वर्दी और सादा लिबास में तैनात किए गए हैं। इबाद फ़ारूक की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द छतों पर भी एहलकार तैनात किए गए हैं। और दूसरा ये कि ये भी अहम इत्तला आई थी, आप सब तक शायद ये मसूल हो चुकी हो, तो उनको परमिशन भी दे दी गई कि वो अपने बेटे के जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। और जब अफसोस होता है जब बेटे की डेथ भी हुई, और वो डेथ इस वजह से हुई कि उसके वालिद को पीटीआई के ये टिकट होल्डर थे, उन्होंने इनकार कर दिया। मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे, और इस वजह से जब गिरफ़्तार किया गया तो बच्चे की जहनी हालत जो है वो बहुत मुतासिर हुई। वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ अपने घर वालों को इस तरह से देखते हुए कि जिस तरह से उसके घर वालों को गिरफ़्तार किया गया। अब उसकी तबीयत ख़राब थी, वेंटिलेटर पे था, काफ़ी हालत नाजुक थी, और फिर आज उस बच्चे का, मासूम बच्चे का इंतकाल हो गया। वालिद को इजाज़त मिली जनाजे में शिरकत की, और इस वक्त जितना सदमा और उसके घर वालों को, उसके वालिद को होगा, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बहुत बड़ा नुकसान है उनका ये। और इसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें भी की, मुख्तलिफ चीज़ें भी कहीं। साकिब खरल हैं, वो कहते हैं कि मियाँ इबाद फ़ारूक का बेटा अमाद दुनिया में नहीं रहा। अमाद नाम था बच्चे का। इमाद दुनिया में नहीं रहा। चीफ जस्टिस साहब हो सके तो 9 मई के केसेस भी सुनिएगा, और यूं ही कैमरे के सामने सुनिएगा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करें और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों का यही बयान है कि ये जो सारा कत्ल हुआ है इस बच्चे का, मुबैना तौर पर कहा जाता है इस बच्चे का कत्ल ही किया गया है, ये रियासत के लोगों ने ही किया। और मुख्तलिफ इस वक्त ट्रेंड भी चल रहे हैं जस्टिस फॉर अम्मार के नाम से। इसके साथ यजीद की भी ट्रेंडिंग हैशटैग यजीद भी ट्रेंडिंग पे है, जस्टिस फॉर अमार भी, और मुख्तलिफ इस वक्त सारी चीज़ें हैं, ये सारी तफसीलात हैं। नाज़रीन, अब तक की ये सारी तफसीलात थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।